हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। आज कहानी हर घर की के इस मंच पर हम बताएंगे कुछ कहानियां। ये कहानियां हैं उन साधारण लोगों की जिन्होंने असाधारण कहानियां लिख दी हैं। और मेरे साथ जुड़ेंगे एक ऐसी खास पर्सनालिटी जो कभी वहीं खड़े थे जहां आज करोड़ों लोग अपना सपना लिए खड़े हैं, जिन्होंने ये बताया कि संघर्ष की शाम लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जीत की सुबह सब कुछ ठीक कर देती है। स्वागत कीजिए प्रतीक गांधी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी हमारे घर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके घर पे बुलाने के लिए। हमारे घर आने के लिए शुक्रिया। प्लीज आइए। प्रतीक जी, ये बात तो आप मानेंगे कि कोई भी कमाल की कहानी जो होती है ना, उसमें थोड़ा अभाव होता है, थोड़ा संघर्ष होता है, थोड़ी निराशा होती है, ढेर सारी आशा होती है और फिर अंत में जीत होती है। और आपकी कहानी में ये सभी चीजें कूट कूट के भरी हैं। तो आज हम आपसे आपकी जिंदगी की कमाल की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं सूरत से हूँ, गुजरात में एक शहर है सूरत। मैंने स्टेज पे पहली बार परफॉर्म किया था जब मैं चौथी कक्षा में था सूरत में। और तब मुझे लगा बहुत ही कमाल का एक मैजिक है इसमें, कि जो चीज़ सिर्फ मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लगता था कि यहाँ लोगों को मज़ा आएगा, वहीं उन्होंने ताली बजाई। मुझे लगा था कि हाँ ये चीज़ में वो हंसेंगे, वहीं उन्होंने लाफ्टर दिया। मतलब आपका कनेक्शन बैठा हुआ हाँ था। तो मुझे पता नहीं चला, मैं तो बहुत छोटा था, चौथी कक्षा में था। मुझे लगा ये कैसा मैजिक है कि मैंने किसी को बताया नहीं, फिर भी उनको पता चला कि यहीं पर हंसना है, यहीं पर ताली बजानी है। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा मैंने जब मुझे स्टेज पे जाने मिला। एक्टर बनने का सपना वो जब पनपने लगा, तब मुझे लगता है मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था साथ साथ में और थिएटर भी करता था। तो मुझे लगा कि ये दोनों फील्ड में अगर एक साथ काम करना है तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और मैं वहीं से काम कर पाऊंगा। जब मैं नया नया मुंबई आया, ऑडिशन देने जाता था, तो टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते थे तब नए नए। तो मुझे लगता था कि हर महीने एक नया सीरियल बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। पर जितनी बार ऑडिशन दिया टीवी में आउटराइट रिजेक्ट हो गया। मैं एक भी ऑडिशन में पास नहीं कर पाया। धीरे 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 समझ में आया कि शायद वो लोग जो चाहते थे वो कुछ और ही चाहते थे और मैं जो चाहता था वो कुछ और था। पर मुझे वो चैलेंज लेने में बहुत मजा इसलिए आया कि मैंने ना ये पूरी जिम्मेदारी खुद पे ले ली कि अगर मुझे इसको चेंज करना है, लोगों की नज़र में भी चेंज करना है, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के दौरान क्या ऐसा कोई पल था जब आपको काम के अलावा लगा कि बहुत मुश्किलें हैं, या कोई एक मुश्किल समय आपने देखा जीवन में, उस समय लगता था कि कैसे इसे पार करूंगा? मैं फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट में जॉब चल रही है। वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। छोटे से वन रूम किचन में पार्ला ईस्ट में मैं मेरी पत्नी, मेरा भाई, छोटा भाई और मम्मी डैडी, हम पांचों लोग रहते थे। जिस घर में मैं रहता था वो जिन ओनर वापस आ रहे थे आउट ऑफ इंडिया से, तो उन्हें वो घर वापस चाहिए था। दूसरा घर मैंने जितने भी देखे तो डिपॉजिट भरना और रेंट भी जितना था उतना, तब मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी। और उसी दौरान मेरे पास सबसे पहली फिल्म की ऑफर आई, जो कि गुजराती फिल्म थी। और एक समय ऐसा आया जब घर मैंने दे दिया, ऑफिस से घर तुरंत मिला नहीं और मैं दूसरे घर का इंतज़ाम कर नहीं पाया और पूरा हाउस डिसमेंटल करना पड़ा। मैं 2 बैग में अपने कपड़ों के साथ, मतलब गाड़ी में ऐसे रहता था कि आज या तो भामिनी के घर जाके सो जाऊंगा या मेरे कजिन के घर जाके सो जाऊंगा। एक थॉट ऐसा आया था कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ जॉब पे ध्यान देता हूँ। पहले सब घर संभाल लेते हैं, बाद में जब होगा तब करेंगे। पर पता नहीं क्या था, मुझे अंदर से ये लग रहा था कि नहीं, मैं सब करना चाहता हूँ। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी पत्नी को देता हूँ मैं। अगर उसने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं नहीं कर पाता। मेरी वाइफ, मुझे लगता है भामिनी जैसी बड़ी फाइटर मैंने लाइफ में नहीं देखी। वो भी एक एक्टर है, थिएटर करती हैं सालों से, मुंबई में ही पली बड़ी हैं। उसे
टीवी पे एक बहुत बड़ा शो ऑफर हुआ था और शूट शुरू होने के कुछ 12 दिन पहले हमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जब डॉक्टर के पास बैठे थे तो डॉक्टर ने वो जो प्रोटोटाइप होता है दिमाग का, उसे खोल के बताया था कि हम यहाँ से इंसिजन करेंगे, 3-4 लेयर खोलने के बाद अंदर जाके विल, एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, इट्स अ सुप्रा मेजर सर्जरी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कैसे प्रोसेस करूँ, और अभी मैं कुछ बोलूँ उससे पहले भाविनी ने बोला कि ठीक है सर, पहली डेट अवेलेबल कर। तो डॉक्टर ने बोला या तो 15 दिन बाद या तो कल। तो वहां से घर भी नहीं आई, सीधी उसने बोला कि मैं एडमिट हो रही हूँ, कल ऑपरेशन कर रहे हैं। मुझे उसे बोलना चाहिए था सब ठीक हो जाएगा, उसने मुझे बोला कि सब ठीक हो जाएगा। ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता था कि मैं, अगर मुझे डील करना होता अकेले तो मैं इतना आसानी से शायद कर पाता। पर आपने जैसे कहा, उनसे मिले बिना मैं कह सकती हूँ कि कितनी पॉजिटिविटी है उनमें, कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ट्यूमर है। सिर्फ ट्यूमर है, वो हो जाएगा। लोग एक छोटी चीज को बहुत बड़ा बना के भी बता सकते हैं, तो बात नजरिए की होती है। तो हमारा नजरिया हमारी जिंदगी शेप करने में कितना मायने रखता है, स्पेशली आपकी वाइफ के नजरिए से समझ में आता है। अच्छा, आप सूरत के प्रतीक गांधी, आप पूरे इंडिया के प्रतीक गांधी, ये सफर तो आपने तय किया, लेकिन आपके अंदर आपको क्या बदलाव महसूस होते हैं तब में और अब में? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो सीरीज मुझे मिली 2020 में, जिंदगी पूरी बदल गई। इसकी जो सक्सेस मिली तो मुझे लगा कि ये अच्छा हुआ कि पहले नहीं हुआ। तो वो जो निचोड़ मैं इस किरदार में रख पाया हूं, जिसकी वजह से ये इतने बड़े ऑडियंस तक पहुंचा और लोगों को लोगों की इतनी सराहना मिली, वो शायद नहीं मिल पाती, शायद मैं इस हिसाब से परफॉर्म नहीं करता। लेकिन आपने सक्सेस की बात की तो इसके साथ आइडियाबाज की बात तो बनती ही है जी। आइडियाबाज में किस तरह से लोगों की मदद हो सकती है, और आइडियाबाज शो क्या है? देखिए जूही जी, आप इस शो पर अलग अलग कहानियां लेकर आती हैं। हर एक कहानी अपने आप में एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है कि बहुत सारे लोगों को इससे शायद अपने जीवन के इश्यूज में भी सॉल्यूशन मिलते हैं। उसी तरह आइडियाबाज एक ऐसी जगह है कि हर एक के दिमाग में आइडिया है। जिसके पास कहानी है उसके पास आइडिया है। उस आइडिया पे काम कैसे करें, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे मेंटरशिप चाहिए, राइट। और एक स्टेज पे आकर आपको पैसा भी चाहिए। राइट। तो आइडियाबाज एक ऐसा मंच है कि अगर आपके पास आइडिया है और उस पर काम करने का जज्बा है तो वो आपके लिए मंच है कि आप वहां आइए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। क्या बात। आइडियाबाज पे कई सारे आइडियाबाज से हम मिले, उसमें से कुछ आइडियाबाज और उनकी कहानी मुझे बहुत छू गई। वो मैं चाहता था कि उस कहानियों को लेकर मैं आपके मंच पर आऊं। क्या बात है।